हेलो फ्रेंड्स। तो आज का एपिसोड ठीक था, ना बुरा ना अच्छा, मतलब मीडियम था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। किड का मुक्का बहुत तगड़ा पड़ता है आपो के ऊपर, जिसके बाद किड आपो से बोलता है तुम ही आए थे ना अलायंस बनाने के लिए। मैं उस टाइम नहीं समझ पाया था, लेकिन तुमने पहले ही काइडो से हाथ मिला लिया था और तुमने हमारे सारे मूव की इंफॉर्मेशन दे दी थी काइडो को। आपो बोलता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था हमारी जो अलायंस है वो इतनी पावरफुल है कि वो एक एम्परर को धर सकती है। जिसके बाद आपो स्लैश यूज करता है और वो किड की थोड़ी सी हालत खराब कर देता है। इसके बाद किड क्या करता है, वो अपने दोनों हाथ में लोहा लंगड़ लगाता है, लेकिन आपो अपना बॉप नाम का अटैक यूज करता है और वो थोड़ी सी और हालत खराब कर देता है किड की। जैसे ही किड थोड़ा सा तांडव मचाता है तो यहां पर क्वीन और क्वीन के जो साथी होते हैं उन्हें पता पड़ जाता है कि ये हमारा साथी नहीं है, ये है यूस्टास कैप्टन किड। जिसके बाद कैप्टन किड के साथी भी मैदान में आ जाते हैं और क्वीन के साथी उन्हें नहीं रोक पा रहे होते हैं। तो वो क्वीन से बोलते हैं कि देखिए सर, ऐसा है, हम इन्हें जिंदा तो नहीं पकड़ पाएंगे। क्वीन बोलता है कि मैं तुम्हें इन्हें मारने का ऑर्डर देता हूं। वो लोग अब उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। फिर मैदान में आता है नंबर से एक इंसान जिसका नाम होता है हच्चा, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उसे नहीं पता होता है कि मेरे साथी कौन है और ओपोनेंट कौन है। वो सबके ऊपर हमला कर रहा होता है। फिर वो किड के ऊपर हमला करता है तो किड उससे लड़ाई कर रहा होता है। किड के ऊपर होने वाली होती है थर्ड पार्टी, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है और वो उससे बोलता है कि किड, हम ज्यादा देर यहां पर नहीं रुक सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें काइडो को मारना है। यहां पर एनर्जी वेस्ट करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो वहां पर आते हैं किड के साथी और वो उससे बोलते हैं कि कैप्टन आप आगे जाओ, हम इन्हें संभालते हैं। इसके बाद लूफी, किड, जोरो और जो किलर होता है ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आपो का फ्रूट होता है, या मैं बोलूं जो उसकी पावर है, वो काफी डिस्टेंस तक काम करती है। तो वो उन्हें एक बूम नाम के अटैक से धर लेता है। लूफी लोगों के पास आपो का कोई भी तोड़ नहीं होता है कि हम लोग आपो से कैसे बचें और आगे बढ़ते रहें। किलर बोलता है कि तुम लोग रुको मत, वो वही चाहता है, आगे बढ़ते रहो। तो ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपो नहीं मानता है। वो फिर दोबारा अपना फाइटिंग म्यूजिक यूज करता है, लेकिन इस बार किलर क्या बोलता है कि सब लोग अपने कान ढक लो। तो चारों लोग अपना कान ढक लेते हैं और बहुत आराम से उसके अटैक से बच जाते हैं। अब किलर बताता है आपो का फ्रूट कैसे काम करता है। जब आपो अपना फाइटिंग म्यूजिक यूज करता है, अगर उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच गई, आपको अटैक पड़ेगा। लेकिन जब वो अपना फाइटिंग म्यूजिक यूज कर रहा है और आपने अपने कान ढक लिए, तो आप उसके अटैक से बच जाओगे और ये लोग ऐसे ही आराम से बच जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किनेमोन, जो कि ओनीगाशिमा में ईस्ट की तरफ से जा रहा होता है। अब किनेमोन क्या करता है, वो अपने प्लान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है। वो अपनी टीम को दो भाग में डिवाइड कर देता है। पहली टुकड़ी का काम होता है कि वो स्कल डोम में जाएंगे और वहां पर नजर रखेंगे, हमारा वेट करेंगे, ऑर्डर का जैसे ही हम बोलेंगे हमला कर देना। इसके बाद जो दूसरी टीम है वो जाएगी पीछे दरवाजे में और वहां से नजर रखेगी। इस तरीके से हम लोग एक साथ काइडो और ओरोची के ऊपर हमला कर देंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉबिन और जिम्बे होते हैं ये बहुत आराम से दुश्मनों के बीच से जा रहे होते हैं। फ्रैंकी और ब्रुक एकदम गाड़ी पे बैठ के मजे से आ रहे होते हैं। इधर देनजीरो साउथ से जा रहा होता है, लॉ अंडरग्राउंड आ रहा होता है एकदम अपनी सबमरीन में बैठकर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सांजी लोग आगे बढ़ते हैं तो ये लोग पहुंच जाते हैं वुमेन ट्रबल में, जहां पर वुमेन का नाम सुनते ही सांजी को आता है मजा और वो सीधा उस घर में घुस जाता है। वो घर होता है ब्लैक मारिया का, लेकिन वहां पर सांजी को कुछ नहीं मिलता है। जिसके बाद किनेमोन लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहां के जितने लोग होते हैं वो सब चले जाते हैं मैदान में, क्योंकि लूफी ने हंगामा मचा दिया है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार किलर ने स्माइली फ्रूट कैसे खाया।
ओरोची जाता है किलर के पास और वो उससे बोलता है कि अगर तुमने ये फ्रूट खा लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे कैप्टन को बचाने का मौका दूंगा। किलर उसकी बात मान जाता है और वो फ्रूट खा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हुज हू, जो कि ढूंढ रहा होता है यामाटो को, और वो बोलता है कि सुनो मेरे साथियों, तुम और कोई भी काम नहीं करोगे, यामाटो को हमें ससाकी से पहले ढूंढना है। और वो सोच रहा होता है कि क्वीन ने बोला है कि मैं खुद एक की जगह खाली करूंगा तुम्हारे लिए तोबीरोप्पो में। वो सोचता है कि वो किसे मारने वाला है तोबीरोप्पो में। वैसे मैं भी एक इंसान को मारना चाहता हूं तोबीरोप्पो में। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।